नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था निर्वाचन आयोग पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है भारत की निर्वाचन पद्धति। रूस देश के, अमेरिका देश के, ब्रिटेन देश के या फिर फ्रांस देश के। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, तब वो ब्रिटेन देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है भारत की निर्वाचन पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। कौन होता है रिटर्निंग अधिकारी। कौन होता है रिटर्निंग अधिकारी। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखते हैं, बहुत बेहतर प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान होता, तो वह अनुच्छेद 24 के लिए निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 5, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। कौन होता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। आपको याद रखना है। कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा में पूछा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ना ही संसद, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा अगला प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त? निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, क्या होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है क्या? तो वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है तो वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। आप क्या देखते हैं ऑप्शन पर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, हमने आपको बताया तो क्या होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखते हैं, बहुत प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर प्रधानमंत्री? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन कब पारित हुए? 1994 में पारित हुए थे। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा से संबंधित अधिनियम पारित हुए 1994 में, है ना। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? कब? तो वह किया गया था 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। 1989 ईस्वी में। आप क्या देखते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? कब संपन्न कराया गया? 1947, 1948, 1956 या फिर 1952? तुम जानना चाहते हो? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1952। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1952। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 आयुक्त नियुक्त किए गए? कब किए गए? तो वह किए गए थे कब? 1989 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1989 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 आयुक्त नियुक्त किए गए? तो वह 1989 में नियुक्त किए गए। आप क्या देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।